के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम सीधे रुख करेंगे राजस्थान विधानसभा का, जहां पर रीट पेपर लीक मामले को लेकर के 1 घंटे की महत्वपूर्ण चर्चा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सुविधा से जोड़ लो और अनियमितता करने वाली जो गैंग राजस्थान में एक लंबे समय से ऑपरेट कर रही है और इसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके कारण से सामान्य राजस्थान के अंदर शिक्षा के प्रति थोड़ी रुचि रखने वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर इस प्रकार की अनियमितताएं होती है तो वो बच्चा जो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है उसके सारे रास्ते बंद हो गए। केवल कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले और पैसा खर्च करने वाले लोग ही अब राजस्थान की नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। हमारे भाग्य में हमारी योग्यता। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपने विचार, अपनी पार्टी के विचार रख रहे हैं। चर्चा की शुरुआत 1 घंटे की चर्चा होगी, जिसमें परीक्षाओं को लेकर के और साथ ही खासतौर पर रीट परीक्षा को लेकर के क्या सुधार होना चाहिए, आगे किस तरीके से इस तरह की नकल से बचा जा सकता है, नकल माफिया पर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले विपक्ष अपनी बात रख रहा है, उसके बाद सरकार इस पर अपनी बात रखेंगी। चार दोनों पक्षों के, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के 4 विधायक जो हैं वो चर्चा में अपनी बात रखेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि एक सार्थक चर्चा होगी। प्रदेश का युवा इस बात को समझेगा कि आखिरकार सरकारें और विपक्ष बेरोजगारों के मसले पर, परीक्षाओं में सुधार के मसले पर क्या मंशा रखता है। 1 घंटे की ये जो चर्चा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोल रहे हैं और अभी तक उनका यही कहना है कि परीक्षाओं में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई सालों से नकल माफिया सक्रिय हुआ है, उस नकल माफिया को बेनकाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। बड़ी खबर हम आपको बता दें, रीट पेपर लीक मामले पर अब आपको बता दें 2 घंटे की चर्चा होगी। स्पीकर के चैम्बर में पक्ष विपक्ष में आपस में चर्चा हुई है और इस मामले पर सदन में पक्ष और विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। 1 घंटे की चर्चा की जगह अब 2 घंटे की चर्चा होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मसला है। प्रदेश की पूरी जनता और रीट से जुड़े 16 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल बताया जा रहा है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण मसले को लेकर के 1 घंटे से 2 घंटे तक चर्चा का समय किया गया है। सह कोऑर्डिनेटर रामकृपाल मीणा और कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर जो सरकार में नहीं पर परीक्षा आयोजन में एक एक्सपर्टीज उनके पास जरूर थी, क्योंकि पुराने सहयोगी जब कभी भी बड़े काम को करना होता है, चाहे वो काम किसी भी रूप में लिया जाए, तो उन सहयोगियों का सहयोग लेना समझदार लोग काफ़ी लेते हैं। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई है और 42 लोग कुल मिला के अलग अलग महकमों के निलंबित किए गए हैं। और रीट की परीक्षा के 1 माह बाद जब ये पूरी बातें चली, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। अचानक एक नए जाने कौन से सलाहकार ने सलाह दी, और मेरी निगाह तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ जाती है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को निलंबित किया। अध्यक्ष महोदय, ये षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। और अध्यक्ष महोदय, विडंबना इस बात की है कि अब एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकॉर्ड पर है, कि रीट की परीक्षा से 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपए के अंदर यह प्रश्न पत्र हूबहू, इस प्रश्न पत्र को चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उसके अंदर जो भजनलाल पृथ्वीराज बत्तीलाल मीणा है, इनके जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपए और उसके बाद 12-12 लाख रुपए, वो पूरी सूची है, टेबल कर की जा सकती है।
उसमें एसओजी ने माना कि सौदा हुआ, 1 माह पूर्व जो सौदा हुआ रीट के पेपर की चोरी का, रीट के पेपर की लीक का, उसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपए एडवांस दिए गए और एसओजी ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि हमने 88 लाख रुपए बरामद किए। और एसओजी की जांच ने माना कि 300 अभ्यर्थी, संसदीय कार्य मंत्री जी, 300 अभ्यर्थी 1 महीने पहले इनसे 15-15 लाख रुपए में रीट के प्रश्न पत्र को इनके पास हूबहू पहुंचाने का सौदा किया गया। और अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, यह कोचिंग सेंटरों का तो कमाल है। एक कलाम का है, उसका कमाल तो बहुत ही जोर का है। सीकर में मैं कुछ निवेदन करूंगा, मतलब बैच चलाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि नौकरी की गारंटी है, फीस हमारी मनमर्जी है, और वो बैच स्पेशल चलता है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीस है उनकी 3 महीने की 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और इनकी सबकी जुम्मेवारी है। ये जो कई नामी लोग हैं, कलाम कोचिंग सेंटर, प्रिंस कोचिंग सेंटर, दोनों सीकर के हैं, और एक घासीराम चौधरी पब्लिक स्कूल। अध्यक्ष महोदय, क्या बेमिसाल बात है। कलाम का कमाल तो गजब का है। पूरी फैकल्टी के अंदर सरकारी नुमाइंदे, सरकार में नौकर है, पूरी फैकल्टी उनकी वो है। इनके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल असिस्टेंट प्रोफेसर। आज पहले इन्होंने पिंक सिटी पब्लिकेशन से कॉलेज व्याख्याता के अंदर एक इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, राजनीतिक विज्ञान में 100% आ गए, बड़ा विवाद चला। और ये राजेश सिंवर आरपीएस डेपुटेशन पर लक्ष्मणगढ़ में थे, आजकल बीकानेर में है। ये हेड है इस कलाम इंस्टीट्यूशन के। राजीव